प्रॉब्लम है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक। टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू अ टेलीफोन एक्सचेंज एट रैंडम ऑन एवरेज ऑफ 6 कॉल्स पर मिनट। ठीक है, अब हमें जो आप समझे कि ये रेट दे दिया गया है कि 6 कॉल जो है वो किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज से पर 60 सेकेंड में हो रही है। पर मिनट का मतलब है पर 60 सेकेंड्स, पर 60 सेकेंड्स। ठीक है, असूमिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर असूम करते हैं कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देगी, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट इन 10 सेकेंड इंटरवल देयर विल बी 3 और मोर कॉल्स। और हमने ये डिटरमिन करना है कि अगर हम इंटरवल 10 सेकेंड का रखें, 10 सेकेंड का रखें तो उसके अंदर देयर विल बी 3 और मोर कॉल्स। ठीक है, यानी हम यूं लिख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 3 और मोर कॉल्स हों। ठीक है, मोर कॉल्स हों in 10 seconds, in 10 seconds हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कंसिडरिंग दिस रेट। अब देखें जिस तरह हमने बात की कि अगर हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी यानी कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द कलर, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स स्मॉल x इक्वल्स e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा रेज़्ड टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास व्हाट इज द लैम्डा। लैम्डा क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा एवरेज रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स पर 10 सेकेंड इंटरवल। ठीक है, यानी इस टाइम के अंदर एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स क्या होंगी, तो कैसे आएंगी, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 ओवर 60। चूंकि हम देखते हैं कि 6 कॉल्स होती हैं अगर 60 सेकंड के अंदर, दिस इज द रेट, और अगर 10 सेकंड के अंदर कॉल्स फाइंड आउट करनी तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बिकॉज 10 टाइम्स 60, 60 ओवर 60 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो 1 कॉल जो है वो ऑन एवरेज हो रही है हर 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली बात, अगर 6 कॉल 60 सेकंड में तो इसका मतलब है हर 10 सेकंड के बाद एक कॉल होती है, हर 10 सेकंड के बाद एक कॉल हो रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हेन वी गेट 3 और मोर कॉल्स इन 10 सेकंड्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, यानी इसमें अब देखें टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि 1 होती है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग के प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर आर 3 कॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर आर 4 कॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, इसके बजाय अगर हम 1 माइनस, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी 3 और मोर कॉल्स। ठीक है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 का मतलब 3 और मोर कॉल्स, तो कैसे आ जाएगी, अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। ठीक है, यानी x इज लेस देन 3 जिसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस probability when x equals 0 when there is no call in 10 seconds plus probability when there is one call in 10 seconds plus probability when there are 2 calls in 10 seconds। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी से ये माइनस कर दें तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी when there are 3 or more calls। अब ये कैसे फाइंड आउट की जाएगी, अब ऑब्वियसली इसमें जो लैम्डा होगा, लैम्डा वुड स्टे सेम। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए हमने फॉर्मूला लिख रखा है, ये फॉर्मूला। ठीक है, 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा, दैट मीन्स माइनस 1। ठीक है, टाइम्स लैम्डा कितना है, 1 रेज़्ड टू पावर x, इसमें क्या है रेज़्ड टू पावर 0 ओवर x फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया 0 फैक्टोरियल, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 1, इस तरह से e रेज़्ड टू पावर लैम्डा माइनस 1 रहेगा। ठीक है, लैम्डा की पावर x यानी 1 की पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर माइनस 1 रहेगा टाइम्स 1 की पावर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, अब ये बात हम जानते हैं कि 1 रेज़्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर e रेज़्ड टू पावर माइनस 1 हो जाएगा 1 ओवर e,
प्लस 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 रेज़ टू पावर 1 भी 1 होता है, ये भी बन जाएगा 1 ओवर ई। इस तरह से प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 1 है और ये 2 फैक्टोरियल, तो बन जाएगा 1 ओवर 2 इंटू ई। ठीक है, बिकॉज 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस, आप देख सकते हैं बन जाएगा जी, अगर डिनोमिनेटर सेम कर लिया जाए तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 5, तो 5 ओवर 2 ई, 5 ओवर 2। यानी अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ, यानी मैं किससे सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 1 5, 5 ओवर 2 ई, 5 ओवर 2 इंटू ई। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 इंटू ई का मतलब क्या है, ऑन कैलकुलेटर अगर आप देख लें तो 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2.71828, कुछ आई थिंक ये वैल्यू है। ठीक है, ये बनता है इज इक्वल टू 5.43। अगर मैं इसको 5.44 कर लूँ, ठीक है, तो 5.44, तो 5 डिवाइडेड बाय 5.44 इज इक्वल टू दिस 0.919, माइनस कर दें 1, बेसिकली 1 माइनस वो करेंगे लेकिन ये आ जाएगा 0.080। ठीक है, तो 0.080 हम कर देते हैं 0.080। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100 के मेरे पास प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में आ जाए तो 8%, ऑलमोस्ट और 8%, तो 8% चांसेस हैं, 8% चांसेस हैं कि मेरे पास जो 10 सेकेंड है उसमें 3 और मोर कॉल्स हों। बिकॉज प्रोबेबिलिटी इतनी कम क्यों आ रही है, ऑब्वियसली इतनी कम प्रोबेबिलिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि ऑन एवरेज हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं वो क्या है, 1 है, यानी 10 सेकंड के अंदर एक कॉल है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें 10 सेकंड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कॉल्स हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बहुत ही कम होगी, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रही है, विच इज़ इक्वल टू 8%। हाँ, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक मतलब 10 सेकंड के अंदर एक कॉल हो, यानी नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर एक कॉल, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी उस केस में ज़्यादा होगी।